प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थी शब्दों को एक जगह इकट्ठा करके रखना ही शब्द भंडार कहलाता है। शब्द भंडार में मुख्यतः निम्नलिखित शब्द आते हैं। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, जैसे घर, पुस्तक, वृक्ष, बस, बुढ़ापा आदि। एकार्थी शब्द का अर्थ है एक अर्थ वाला। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ हमें नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। काल का मृत्यु समय, पत्र का पत्ता, शंख, समाचार पत्र, चिट्ठी, आम का एक फल, मामूली, सामान्य। यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। इन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता रहती है। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे यहाँ नारी शब्द के पर्यायवाची महिला, अबला, वनिता, औरत। संसार शब्द के पर्यायवाची विश्व, दुनिया, जगत। वायु शब्द के पर्यायवाची पवन, समीर, अनिल, वात है। विलोम शब्द विपरीत या विलोम अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा है। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। जड़ का विलोम शब्द चेतन है। श्रुति सम या समरूपी भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से अलग अलग है। गृह, घर, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि। शोक, दुख, शौक, आदत या चाव। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। संक्षिप्तता के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपनी बात को कम शब्दों में स्पष्ट रूप से कहने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसका अंत ना हो, अनंत। जहाँ
जाने में कठिनाई हो, दुर्गम, जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द एक से प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो पढ़ने सुनने में समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे अमूल्य, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। बहुमूल्य, बहुत कीमती। यहाँ अमूल्य, बहुमूल्य शब्द पढ़ने सुनने में समान लग रहे हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से इनमें थोड़ा अंतर है। श्रद्धा, अपने से बड़े या गुणी व्यक्तियों के प्रति पूज्य भाव। भक्ति, ईश्वर या देवता के प्रति पूज्य भाव। अवस्था, उम्र, आयु, आजीवन काल। शब्द युगम। शब्द युगम का अर्थ है शब्दों का जोड़ा। जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें शब्द युगम कहते हैं। इनके दो प्रकार हैं। पुनरुक्त शब्द, जो शब्द किसी एक शब्द को दो बार जोड़ने पर प्रयोग होते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज आदि। यहाँ एक ही शब्द का दो बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया गया है, ये पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। युगम शब्द, जो शब्द अधिकतर जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिन रात, सुख दुख आदि। यहाँ दो अलग शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया गया है, ये युगम शब्द कहलाते हैं। ध्वनि बोधक शब्द, निर्जीव या सजीव वस्तुओं से किसी न किसी प्रकार की ध्वनि होती है, उन्हें ही ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। ध्वनि बोधक शब्दों को अनुकरणात्मक शब्द भी कहा जाता है। ध्वन्यात्मक शब्द पशु पक्षियों की बोलियों तथा पदार्थों की ध्वनियों से बने हैं। भेड़ मिमियाना, तारे टिमटिमाना, चूड़ियाँ खनखनाना। धन्यवाद।